अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कामरान सिकंदर। ऑन न्यूज़ का एक्सक्लूसिव प्रोग्राम लेके हाजिर हूं और उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपकी फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छी फीडबैक दे रहे हैं मेरे प्रोग्राम के हवाले से। आज भी हम एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम कर रहे हैं और आपने ये पूरा प्रोग्राम देखना है एंड तक। आज एक बहुत ही टॉपिक हॉट है सोशल मीडिया पे और उस पर बहुत सी मीम्स भी बन रही हैं, बहुत सी उस पर कंट्रोवर्शियल भी हो रही है। आपने सुना होगा कि 2-3 दिन पहले बाप फिल्म का प्रीमियर हुआ था जिसमें मोहम्मद राना साहब को कुछ गलत अंदाज में देखा गया उनको। तो उस इवेंट को, बाप फिल्म के प्रीमियर को ऑर्गेनाइज करने वाले जो आदिल हाशमी साहब हैं, इवेंट प्लानर के सीईओ हमारे साथ हैं, उनसे हम पूछते हैं कि वो मसला हुआ क्या, क्यों इतनी ज़्यादा मीम्स बन रही हैं मोहम्मद राना के हवाले से और मोहम्मद राना को कंट्रोवर्शियल क्यों किया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी इसलिए आदिल हाशमी साहब ने उनको पकड़ा हुआ था, सहारा दिया हुआ था, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, उनकी कुछ तबीयत ख़राब थी। तो आज पूछते हैं इनसे, क्योंकि मोहम्मद राना साहब को लेके आने वाले, उस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने वाले हमारे साथ हैं आदिल हाशमी साहब। हम इनसे पूछते हैं और सारी खबर आप तक पहुँचाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं कामरान भाई? आप ठीक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी दुआएं से बताएं कि एक सीन क्या हुआ। देखिए, बात ये है कि प्रोग्राम बहुत अच्छा था। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने किसी प्रीमियर को इस तरह से लॉन्च किया है कि जिसमें सिंगिंग भी हुई है और वहाँ पे लोगों को भैया को 2 स्क्रीन्स पे मूवी दिखाई गई, S2 में और S3 में। वो दोनों स्क्रीन हम लोगों ने बाय की हुई थी। और आपको पता है आर्टिस्टों का कंट्रोवर्शियल आपस में भी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो अंडर वन रूफ मैंने इतने सारे स्टार्स इकट्ठे कर दिए। ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है और बहुत अरसे बाद ऐसा कोई प्रीमियर हुआ है जिसमें सिंगिंग हुई है, सब कुछ हुआ है। सो हमने भी मीडिया को इसलिए इन्वाइट किया था कि मीडिया के बगैर हम कुछ नहीं है और मीडिया हमें को पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा जिससे हमारे सिनेमा बीन जो नाराज़ हैं वो वापस सिनेमा की तरफ रजू करेंगे। और एक अच्छी मूवी, और नदीम चीमा ने उस दौर में ये ऐसी इन्वेस्टमेंट की है, ऐसी मूवी दी है। और मोहम्मद राना क्योंकि अभी यंग है बट उन्होंने बाप के रोल को इरदार किया ताकि लोगों में एक अच्छी मूवी जाए और लोग वापस सिनेमा आबाद हों। जहाँ तक है आपका नाम आदिल हाशमी का, वो तो सब ने बहुत अप्रिशिएट किया, उसमें आपकी मतलब बहुत बल्ले बल्ले भी हो रही है कि आपने इवेंट बहुत अच्छा करवाया, स्टार्स का आपने जमघटा लगा दिया और इवेंट बहुत अच्छा हो गया। लेकिन मसला वहाँ पे बना है कि जब लोगों ने देखा मोहम्मद राना को डोलते हुए, वो ज़रा हमें बता दीजिए कि वो सीन क्या था और पकड़ा भी आपने हुआ था। देखिए, मेरे से ज़्यादा मेच्योर इन सेंस मैं कह रहा हूँ, सेंस में मेच्योर ज़्यादा मुझसे मोहम्मद राना साहब हैं। काफ़ी फिल्में वो कर चुके हैं और हमारे टॉप हीरो रहे। ये वो हीरो है जिसने टाइटैनिक मूवी चूड़ियाँ जब लगी तो टाइटैनिक को मात दी थी पाकिस्तान में। सो बात ये कि वो भी समझते हैं कि मैं इस कंडीशन में अपने प्रीमियर पर नहीं जा सकता। ये उनके साथ उनकी जो मुखालिफ लॉबी है या कुछ दोस्त जो उनको लगता है कि उनके करीब हैं, वो हम तहकीकात कर रहे हैं और अब हम काफ़ी करीब तक पहुँच चुके हैं। उनमें से किसी एक ने ऐसा कुछ किया है कि उनको किसी ड्रिंक के अंदर, किसी पानी के अंदर, किसी मशरूब के अंदर कुछ ऐसी चीज़ दी गई थी जिसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हुई है, या किसी खाने में कोई ऐसी, क्योंकि बिल्कुल एन उस वक्त जब उनका प्रीमियर था और उस वक्त वहाँ पे वो इस कंडीशन में पहुँचे हैं। और ये भी मेक श्योर है कि वहाँ उनको कोई ड्रॉप करके गया है, क्योंकि वो गाड़ी भी नहीं ड्राइव कर सकते थे, इतनी उनकी तबीयत ख़राब थी। और ख़ुद वो बंदा ड्रॉप करके तो निकल गया और ये उन्होंने सारा किया। मेरी उनसे बात भी हुई है, इंशाल्लाह हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं और इस हद तक पहुँचेंगे। बाकी वो हमारे हीरो हैं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के हीरो हैं, पाकिस्तान के एक बेहतरीन हीरो हैं, लेजेंड हीरो हैं। मूवी आप देखें, मूवी में बहुत अच्छा किरदार अदा किया, बहुत अच्छी एक्टिंग की है। सो कभी कभार 1-2 चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसमें हमारे मीडिया को चाहिए कि उसको थोड़ा अवॉइड करे। हमारे जो सो कॉल्ड पर्सन मीडिया बना हुआ है, ऐसे ही फजूल के जो चैनल लोगों ने बनाए हुए, उन्होंने इस चीज़ को बड़ा हाइप दिया। हालांकि बाकी सारे चैनल ने बहुत अच्छा चलाया। लेकिन आदिल भाई वो भी मतलब किसी हद तक सच्चे लगते हैं कि जब मैंने भी वो देखा ना मीडिया पे, तो मुझे भी बड़ा लगा, बहुत अजीब लगा कि यार ये मोहम्मद राना ड्रिंक करके क्यों आ गया और आदिल हाशमी ने पकड़ा हुआ है उसको, तो ये तो नहीं करना चाहिए था। आदिल भाई को भी मतलब इस तरह उनको नहीं लेके आना चाहिए था, उनको हाइड कर देना चाहिए था या कोई बहाना कर देना चाहिए था कि मोहम्मद राना की तबीयत ख़राब है या वो नहीं आ सकते। तो इस अंदाज में जब लोगों ने देखा तो वो भी किसी हद तक सच्चे तो हैं। नहीं, सही क्वेश्चन है कामरान भाई आपका। बात यह है कि मेरा पार्किंग में डिसाइड हुआ उनके साथ। जब मैंने उनको गाड़ी में ऐसा देख लिया तो मैंने उन्हें कहा कि हम क्या डिसीजन लें, आप बताएं। मैंने नदीम चीमा साहब से पूछा, सो उन्होंने कहा इनकी तबीयत तो ख़राब है, मगर उन्होंने कहा कि यार अगर मैं इस तरह का होता तो मैं प्रीमियर के अंदर ही ना जाता। उन्होंने कहा मुझे लेके जाएं,
अच्छा। मैंने जाना, मेरी पब्लिक मेरा इंतज़ार कर रही है, जो इतना अरेंजमेंट्स हमने बिफोर 10 डेज़ की हमारी मेहनत थी, और उसके बाद जो प्रीमियर को सजाया सबने मिलके, और अगर ऐसी कोई बात होती है तो वो कहते ही ना कि मुझे लेके जाओ, वो सिनेमा में नहीं आते। उन्होंने कहा ये मेरे से किसी ने शरारत की, बट मुझे लेके जाए, मैं अपने मीडिया से बात करना चाहता हूँ, मैं अपने फैंस के साथ बैठ के और जो पब्लिक आई हुई जो मेरे को स्टार्स हैं उनके साथ बैठ के मैं मूवी देखना चाहता हूँ। सो हमें चाहिए कि इतना कंट्रोवर्शियल इसको ना बनाए। हमारी एक बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान की 2025 की फर्स्ट मूवी ये लगी है, अल्लाह करे ये कामयाब जाए, लोग इसको देखें, पसंद करें, और उसके बाद और फिल्में बननी शुरू हो। ये एक इंडस्ट्री है कामरान भाई जो बंद हो गई है। जी बिल्कुल। अब मैं आपसे मिला हूँ तो लाइटमैन के घर का चूल्हा नहीं जल रहा कामरान भाई, टेक्नीशियन के घर का चूल्हा बंद हो गया है। सो अगर इंडस्ट्री जो मूव कर गई है कराची और पंजाब का क्या होगा? पंजाब में अगर इस तरह के इनिशिएटिव हम लोग नहीं लेंगे, हम सपोर्ट नहीं करेंगे सिनेमा को, हम सपोर्ट नहीं करेंगे आर्टिस्टों को, हम सपोर्ट नहीं करेंगे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को, तो कौन सपोर्ट करेगा? बिल्कुल। बाप फिल्म के हवाले से अगर बात की जाए तो नदीम चीमा साहब, उनकी पूरी टीम और आप मुबारकबाद के बिल्कुल मुस्तहिक हैं, क्योंकि आप सिनेमा रिवाइवल का जो है ना वो एक मौजब बन रहे हैं और एक अच्छा ट्रेंड दे रहे हैं ताकि और भी फिल्म प्रोड्यूसर्स इस लाइन में आएँ। और जिस तरह आपने कहा कि जो टेक्नीशियंस हैं उनके चूल्हे बंद हैं तो वो चूल्हे चलने चाहिए। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वही मोमो राना है, तो मैं आपसे मिलके आज मुझे भी थोड़ी सी तसल्ली हो रही है कि आप, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ, आपका एक मतलब नाम है इस इंडस्ट्री में, शोबिज़ इंडस्ट्री में, तो आप गलत बयानी नहीं कर सकते जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ। अगर मोहम्मद राना ने ड्रिंक की होती तो आदिल हाशमी ऐसा बंदा है कि इसने कह देना था कि भाई इन्होंने ड्रिंक की हुई थी, क्योंकि ये खुले दिल के बंदे हैं और जो इनके दिल में बात होती है वो उनके मुँह में बात होती है। तो आज मैं आपसे मिला हूँ तो कुछ मुझे भी अब तसल्ली हो गई कि आप जो कह रहे हैं, जो मीडिया में दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत पोर्ट्रेट किया जा रहा है। तो अब हम ये मैसेज मेरा ख्याल देना चाहिए जो इस वक्त हमें ऑन न्यूज़ की स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो दिखता है वो होता नहीं है एक्चुअली। मैं ऑन न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो आए हैं और एक पॉजिटिव जो पहलू है वो दिखाना चाह रहे हैं। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि मैं अनाउंस करता हूँ कि बस आफ्टर 4-3 डेज़ बाद हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मैं कामरान साहब के साथ, आपके साथ भी उनका एक प्रोग्राम करवाऊंगा। वो अपना बैठ के इसके ऊपर अपने आप को डिफेंड करेंगे और अपना स्टेटस देंगे इस पे कि ये आखिर वजह क्या थी और किस वजह से हुआ गया। इसकी पूरी तहकीकात चल रही है। देखिए बिल्कुल उसी टाइम इतना ओवरडोज उनको दिया गया कि वो प्रीमियर पे जा ही ना सके, और अगर जाएं तो इसी कंडीशन पे मतलब जाएं। मैं समझ गया हूँ कि जो पाकिस्तानी सिनेमा के हेटर्स हैं, जो हासिदीन हैं, उन्होंने मतलब अपना काम दिखा दिया। बिल्कुल। इनके आखिर में कंपटीटर भी होते हैं ना, हीरोज़ के भी आपस में, आर्टिस्ट भी आपस में होते हैं, और इनकी कोई मुखालिफ लॉबी जो है उनमें से किसी ने एक ऐसा किया है। बट वो कुछ ही दिन तक इंशाल्लाह सबके सामने, आप लोगों के सामने आएंगे और मैं आपके साथ उनका एक पॉडकास्ट भी करवाऊंगा। आप पर्सनल भी इंटरव्यू कर सकते हैं और एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें भी वो आके अपना स्टेटमेंट देंगे और अपने आप को डिफेंड करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बिलोंग करते हैं, बड़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके वालिद साहब शफकत राना साहब बहुत अच्छे क्रिकेटर थे और मैं इनकी पूरी फैमिली को जानता हूँ, बड़ी रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करते हैं। बट ऐसा कभी ऐसा देखने में नहीं आया। उनका एक छोटा प्रीमियर हुआ जिसमें हमने म्यूज़िक लॉन्च और पोस्टर लॉन्च किया था अमाना मॉल में, वहाँ वो बड़े एक्टिव हैं। उसकी वीडियो मैं आपको दे दूँगा, आप वो चलाइएगा साथ इस इंटरव्यू में। तो मैं ये चाहता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमें बिहेव करें, थोड़ा पॉजिटिव बिहेव करें। ये मूवी लगी है 2025 की फर्स्ट मूवी है। अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो और इन्वेस्टर्स आएंगे, और मूवी बनेगी, फिल्म इंडस्ट्री ऊपर जाएगी, हमारे सिनेमाज ऊपर जाएंगे। इतनी स्क्रीनें लाहौर में लग चुकी हुई हैं, बट उनके लिए भी तो एक मटेरियल होना चाहिए कि स्क्रीन पे कोई अच्छा मटेरियल भी चले और हम अपनी मूवीज़ को प्रमोट करें, ना कि हम साया मुल्क की मूवी को प्रमोट करें। हमें अपनी मूवीज़ को प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी आदिल भाई, आपने भी मैसेज दे दिया और मैं भी अपने नाज़रीन को यही मैसेज दूंगा कि जैसे मैंने पहले बात की कि जो आप देख लेते हैं मीडिया पे या सोशल मीडिया पे देख लेते हैं तो आप उस पर अपनी एक राय कायम कर लेते हैं, तो उससे थोड़ा सा गुरेज किया करें और थोड़ा सा तय तक पहुंचा करें कि आखिर हकीकत है क्या। जैसे कि अब आदिल भाई ने आपको बता दिया कि हकीकत क्या थी, कि हेटर्स ने कुछ उनको ट्रंकलाइजर ऐसे दे दिए कि उनकी तबीयत बिगड़ गई और हमने कह दिया कि जी उन्हें ड्रिंक की हुई थी या खुदा न खास्ता कुछ और उन्होंने किया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब सब कुछ आपके सामने क्लियर हो चुका है। तो आदिल भाई ने जैसे कहा कि मोहम्मद राना साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस हवाले से बताएंगे आपको और पूरे पाकिस्तानी अवाम को कि उनके साथ एक्चुअली हुआ क्या, तो उसका भी हम इंतज़ार करेंगे। आदिल भाई आप, अच्छा आदिल भाई आप ज़रा ये बता दीजिए हमारे नाज़रीन को भी, इस वक्त आपको 117 कंट्रीज़ में देख रहे हैं जहाँ जहाँ हिंदी उर्दू समझी और बोली जाती है, ताकि उनको भी पता चल जाए, जो ओवरसीज़ मोहम्मद राना साहब के जो फैंस हैं उनको भी पता चलना चाहिए कि इस साजिश के पीछे किसका हाथ हो सकता है, कौन इतनी भयानक साजिश कर सकता है। देखिए कामरान भाई, मैं आपको एक बात बताऊँ, इंडस्ट्री इस वक्त पंजाब की हद तक इंडस्ट्री बंद हुई हुई है, कराची से मूवीज़ बन रही हैं।
पंजाब में एक बंदे ने इनिशिएटिव लिया है, बहुत बड़ा फैसला लिया। नदीम चीमा मूवी बना रहे हैं। अभी उनकी पाइपलाइन में कोई 8-10 मूवीज़ हैं, जिनमें काफ़ी मूवीज़ में मोहम्मद राना साहब हैं। इनके जो अगेंस्ट लॉबी है, उनमें से किसी शख्स की ये शरारत है कि 2025 की फ़र्स्ट मूवी मोहम्मद राना की लगने जा रही है, और ऐसा किरदार, वो अभी खुद यंग है बट उन्होंने बाप का किरदार अदा किया वाइट दाढ़ी के साथ, और बहुत अच्छा परफॉर्म किया मूवी में। आप जाके जब मूवी देखेंगे आपको मज़ा आएगा। प्रीमियर में थे भी, आपने देखी भी है मूवी। सो आपको उनकी एक्टिंग के हवाले से बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। सो ये कोई मुखालिफ लॉबी है। हम करीब तरीन पहुँच चुके हुए हैं और इसकी तहकीकात जारी हैं, और हम बड़ा करीब पहुँच गए हुए उस बंदे के। और किसी ऐसे एक बंदे ने ये शरारत ऐसी की है कि ये प्रीमियर ना हो सके, और अगर ये प्रीमियर पर जाएँ तो इनका इमेज जो है वो नेगेटिव आए और ये लोग इनको लाइक ना करें। तो ये इसका सिर्फ मकसद एक ही था, मूवी को फ्लॉप करना या प्रीमियर को फ्लॉप करना। और मोहम्मद राना का जो इमेज फिल्म इंडस्ट्री में बना हुआ है, मैंने आपको पहले भी जिक्र किया, ये वो हीरो है जिसने टाइटैनिक को मात दी थी। चूड़ियाँ, अब चूड़ियाँ 2 बनने जा रही, सईद नूर साहब चूड़ियाँ 2 बना रहे हैं, और ये सईद नूर साहब की काविश थी सुपर हीरो बनाना। अच्छा फिल्म इंडस्ट्री का हिट सुपर हीरो बना दिया मोहम्मद राना को। सो बात ये कि ये जो लोग मुखालिफ लॉबी होती है, उनमें से किसी एक की ये शरारत है, और इंशाल्लाह हम सामने लेके आएंगे, ऑन न्यूज़ पे लेके आएंगे। जैसे ही हमें कोई बंदा ज़रा तस्वीर क्लियर होती है, हम आपके सामने शेयर करेंगे, मीडिया के सामने उसको निकालेंगे, उसको जिस भी बंदे ने ये हरकत की है। और मोहम्मद राना साहब भी इंशाल्लाह कुछ ही दिन में आपके साथ बात करेंगे आके, और सबके साथ इस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। बाप फिल्म की कामयाबी के हवाले से आप कितना मुतमईन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उसमें कोई ऐसा नहीं सा दिखाया गया, प्रॉपर फैमिली मूवी है, और एक सोशल मैसेज दिया गया है जो कि आजकल हमारे यहाँ हो रहा है, और ज़्यादा पाकिस्तान में हो रहा है या इस चीज़ों पे। और उसमें दिखाया गया कि इसको कैसे कर सकते हैं, और गैरतमंद बाप कैसे उसको अपनी बेटी के लिए, और एक ये लव स्टोरी है बाप और बेटी के दरमियान की, और बड़ा अच्छा पिक्चराइज़ किया गया, बहुत अच्छी स्टोरी थी। आप जब जाके और भी लोग जाके देखेंगे उनको मज़ा आएगा, और खूबसूरत पिक्चराइज़ किया गया, अच्छे शॉट्स लिए गए। और मेरी दुआ है नदीम चीमा साहब के लिए, इस मूवी के लिए, मोहम्मद राना साहब के लिए, बाकी भी जितनी टीम है सबके लिए, कि अल्लाह ताला इनको सबको कामयाब करे। थैंक यू सो मच आदिल भाई, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और नाजरीन, इस प्रोग्राम के हवाले से आपने अपनी फीडबैक ज़रूर देनी है, और फीडबैक के लिए आपको पता है कि हमारी ईमेल एड्रेस आपके पास है, हमारा फेसबुक पेज आपके पास है, उसके ज़रिए आप हमें अपनी फीडबैक से आगाह करते रहते हैं। और इस प्रोग्राम के हवाले से आपने अपनी ज़रूर फीडबैक देनी है। अपने होस्ट सैयद कामरान सिकंदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।